सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, जहाँ चा वहाँ रा। ये हम केवीएस के लिए पढ़ रहे हैं। ये केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात ये एनसीईआरटी की बुक की है। यहाँ पे एनालिसिस क्लास 5 की हिंदी की बुक है रिमझिम। तो आज रिमझिम के टॉपिक 5 है, जहाँ चा वहाँ रा। तो मलमती धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमती धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टीके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रू पहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था। इला सचानी ने इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पीटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर टूटे फूटे गढ़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डाल करके ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आया रे। एला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उड़ते ही नहीं थे। वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि एला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी थी। इला ने अपने हाथों को इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वो सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर के चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर देती कि देखने वाले दंग रह जाते, मगर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई, वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को ये मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदा कारी करती थी। वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर के बुटिया उकोरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदेकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाएं और कौन सा रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, ये सब वो समझ गई थी। एक ऐसा समय भी आया
समय भी आया। अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी और इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डांडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों को ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइन में ये नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं, आंखों में चमक, ओठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वो सुनहरी रूप पहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो ये रहा जहाँ चाह अगर कोई व्यक्ति जो भी ठान लेता है वो कर दिखाता है। तो इसी के साथ ये पाठ तो समाप्त होता है और इस पाठ में बस ये कहानी थी कि मुसीबत कोई भी हो हम काम अच्छे से कर सकते हैं, अर्थात जो भी हम ठान लें हम उन सभी कामों को कर सकते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हों, जो व्यक्ति अगर चाह लिया वो वह करके दिखा देता है। तो इसी के साथ इस पाठ में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। चलिए मिलते हैं एक नए पाठ में, तब तक आप इसे पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। बीपीएससी पूर्व अवलोकन की बुक को भी मैंने घटना चक्र की पढ़ाया हूँ और लूसेंट की बुक हम पढ़ा ही रहे हैं। 1-2 दिन से क्लास से बहुत इम्पोर्टेंट है सारा, उसे देखते रहें, पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं एक नई पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।